हेलो वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए हॉरोस्कोप रीडिंग है वर्गोस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस से रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मैन वर्गोस के लिए। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी वर्गोस। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, अपने आप को, अपनी एनर्जी को। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वॉन्डेड वॉरियर। हार नहीं माननी, बस प्रोटेक्ट कर रहे हो, लगे हो हर सिचुएशन के साथ में डील करने के लिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइटर। अच्छी बात है, जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, फाइट करने की क्षमता ना हो, तो हम अपने डिजायर गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, 9 ऑफ वॉन्ड। Let's see, first house is all about you guys. See, King of Swords का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा सन, एक्वेरियस। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। इस महीने आप ओके गाइस फाइट कर रहे हो। सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। फाइट चल रहा है एंड दिस इज यू। ओके, फाइट चल रही है किसी भी उसमें। अगर आपके लीगल मैटर या फिर कोई EMI या फिर प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेंस को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो आप क्लियर होना चाहते हो उसमें। ओके, उसके प्रति फाइट कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपकी इन एनी सिनारियो कन्फ्यूजन चल रहा है, ऑब्स्टिकल्स चल रही है, चैलेंजेस चल रही हैं, डार्क पीरियड चल रही है, तो आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपने सोल्यूशन ढूंढ पाओ जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है। ओके, या दिस इज़ यू गाइस सो पावरफुल। प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, इन एनी केस सोल्यूशन ढूंढते हो दिख रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर भी आपके लाइफ में फाइट चल रही है। ओके, वॉज द सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग्स, योर आप अपनी फैमिली के साथ में कैसे बोलते हो, कैसे कनेक्ट होते हो। अगर आपकी सेविंग में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रही थी, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड लक का कार्ड है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी सेविंग को लेके, तो लक आपके फेवर में आ रहा है, चेंज हो रहा है वो सिनारियो के। फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल अगर आपके लाइफ में डार्क पीरियड चल रहा था, तो वो डार्क पीरियड ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लक आपके फेवर में आ रहा है, क्योंकि आप खुद उसको फाइट के ज़रिए ओवरकम कर रहे हो। अगर आपकी मनी क्राइसिस चल रही थी, ठीक है, तो आप एफर्ट डाल रहे हो कि नहीं, मेरी मनी क्राइसिस मैं मैनेज कर लूँ, मनी वाइज सेविंग करना है मुझे, तो समय आपके फेवर में है मनी को लेके। ओके, एंड मे भी शायद कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि उनकी और इनकम हो बोल के, या कुछ लोग मल्टीपल जॉब करें ताकि उनकी इनकम हो बोल के। एफर्ट तो लग ही रहा है यहाँ पर, इसीलिए। ओके, What about third house? Third house is all about your sibling, your neighborhood, your effort, your short journey also. Yeah, there is the fresh start. Okay guys, जिस भी एरिया में आप एफर्ट डालोगे, फ्रेश स्टार्ट है। जैसे कि आपने थर्ड हाउस, अगर आपकी ब्रदर्स सिस्टर को लेके, कोई ना कोई छोटे भाई बहनों को लेके अनबन चल रही थी, तो फ्रेश स्टार्ट है। ओके, कंप्लीशन है एंड फ्रेश स्टार्ट है। अगर आपके मनी इश्यू चल रहे थे, तो आपने एफर्ट डाला था, फ्रेश स्टार्ट है। जिस भी एरिया में काम कर रहे हो ना गाइस, वहाँ पर आपकी फ्रेश स्टार्ट है। ओके, थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर मदर, योर रियल एस्टेट बिजनेस। ओके, सी, फ्रेश स्टार्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं अपने कंफर्ट जोन को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। आपके फोर्थ हाउस से रिलेटेड, अगर रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं चल रहा था, आप फाइट कर रहे थे, तो भी मैसेजेस आ रहे हैं और भी अच्छा, मतलब फ्रेश स्टार्ट करने के लिए या फिर चलाने के लिए कोई ना कोई मैसेज आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है। हियर इज़ द गाइड ऑल्सो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्यूरियोसिटी। और भी ज़्यादा कंफर्ट जोन को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए देयर इज़ द क्यूरियोसिटी। ओके,
अगर आपके यहाँ पर ना घर को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, घर को लेके आपको फाइट चल रही थी, ओके, घर वाइज फाइट चल रहा था, तो हियर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। इन्वायरमेंट आपका फ्रेश हो रहा है, ओके। इन्वायरमेंट को, घर के इन्वायरमेंट को क्लियर करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर क्यूरियसिटी है कि नहीं मेरे घर के मामलों में मेरी अच्छी इन्वायरमेंट हो गई है बोल के, या कुछ लोग घर भी बनाना चाहते तो भी हो रहा है फ्रेश स्टार्ट, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो घर बनाने के प्रति भी। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव, योर क्रिएटिविटी फील्ड, योर बच्चों का घर। सी गाइस, दिस इज फ्रेश स्टार्ट है। सी 10 एसेस, पेजेस, हियर इज ए पेसेस। लव लाइफ में भी आपको क्लियर विजन आ रहा है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन थे, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा था लव लाइफ को लेके, तो भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो भी लव लाइफ को लेके सी हियर इज़ द क्लियर विजन, ओके, क्लैरिटी आ रही है लव लाइफ के प्रति भी। अगर बच्चों को भी आप बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी थी, तो भी आपको सोल्यूशन दिख रहा है कि कैसे मैं बच्चों को हैंडल करूँ बोल के। अगर क्रिएटिव प्रोजेक्ट में भी आप काम कर रहे थे, तो भी आपको लग रहा है कि फाइट चल रही थी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कैसे अपने उस क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करूँ, तो भी आपको क्लैरिटी मिल रही है फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, ओके। वाओ। वर्गो सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट हमारे लाइफ में सिक्स्थ हाउस बहुत मायने रखता है। हम डेली सिक्स्थ हाउस से डील करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रोग दिन शत्रु, ओके। देखते हैं कैसा है सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड गाइस। जैसे कि आप यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट रेस्ट कर रहे हो और मेंटल पीस लेके आए, प्रिपरेशन कर रहे हो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड कि डेली बेसिस में आपको कैसे करना है, क्योंकि फाइट चल रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट वॉन्डेड वॉरियर की तरह टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट रेस्ट भी ले रहे हो कि प्रिपरेशन कर रहे हो कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, अपने आप को मेंटल पीस कैसे लेके आना है। प्रिपरेशन चल रहा है, प्रिपरेशन के साथ में काम कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। मेंटल पीस लेके आना चाहते हो, ओके, बिकॉज यहाँ पर आप लोग डेली वेजेस में थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर आप डेली वेजेस में प्लानिंग के साथ, प्रिपरेशन के साथ में काम कर रहे हो, ओके। लेट्स सी, 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। इज़ वेरी नाइस। पार्टनरशिप को, रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग पार्टनरशिप के उसमें, ओके, कहीं ना कहीं फाइट चल रही थी आप लोगों की पार्टनरशिप के प्रति, लव पार्टनरशिप के प्रति, मैरिज पार्टनरशिप के प्रति, बिजनेस पार्टनरशिप के प्रति, सी फाइट चल रही थी, आप यहाँ पर क्लियर हो रहे हो इस लव लाइफ के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आई है लव के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए सपोर्ट भी आया है, कोई मनी सपोर्ट चाहता था, एंड मैरिज के प्रति भी क्लैरिटी हुई है, इसीलिए आप लोगों की मैरिज भी बॉन्ड बढ़ी है, ओके। अच्छा है मैरिज वाइज भी गाइस। 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर डेथ एंड रीबर्थ, हिडन नॉलेज आल्सो। 8th हाउस से रिलेटेड गाइस, सी अगर कोई हिडन नॉलेज लेना चाह रहा है तो थोड़ा सा पीस ला के ले लीजिएगा, ओके। और अदरवाइज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, या फिर जैसे मैंने पहले कहा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के साथ में कोई डील कर रहे हैं, ससुराल पक्ष के साथ में डील कर रहे हैं, तो भी फाइट चालू है, ओके। अगर प्रॉपर्टी को लेके भी वाद विवाद चल रहे हैं तो भी फाइट चालू है, बट फाइट तो चालू है, बट वो फाइट से 9 और 10 ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर हो जाओगे, ओके। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके, कोई पुराने जो कोर्ट केस हैं उसको लेके, बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है। अगर प्रॉपर्टी है तो सेविंग आपकी बढ़ रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी मिली, जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था, ओके। या फाइट तो चल रहा है 8th हाउस से रिलेटेड, बट वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। अगर ससुराल पक्ष से भी फाइट चल रही थी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ओवर थिंकिंग चालू था तो। And what's your 9th house? 9th house is all about your luck, your faith, your hope, your long-term journey, higher knowledge, your father's house. Yeah, stability है guys, okay, don't worry.
9th हाउस से लेटेस्ट स्टेबिलिटी है, दैट्स वाई यहाँ पर जो भी आप एफर्ट डालोगे लक आपके फेवर में है, स्टेबल वाली एनर्जी सपोर्ट है। जो भी आप एफर्ट डालोगे जिस भी एरिया में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट है। मनी को लेके भी आप जनरेट, जैसे कि मैंने पहले कहा, मनी भी आ रहा है, समय आपके फेवर में है अगर आप एफर्ट डालोगे तो। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड सपोर्टिव पर्सन, दिस इज यू, ओके, क्योंकि 9th हाउस में यू स्टेबल, लक आपके फेवर में है, दैट्स वाई यू स्टेबल इस फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था तो यहाँ पर लक आपके फेवर में है, स्टेबल हो। हाई नॉलेज भी लेना चाह रहे हो तो भी हो रहा है। और अगर आपकी लाइफ में फादर के साथ भी कहीं ना कहीं अनबन चल रहे थे तो भी स्टेबल हो रहे हो, ओके, फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप लोगों के लाइफ में हायर नॉलेज भी लेना चाह रहे हो तो भी यहाँ पर सपोर्ट है, ओके, फ्रेश स्टार्ट करने के अच्छा है गाइस, लक आपके फेवर में। जैसे कि मैंने पहले कहा, वर्गोस, व्हाट्स योर 10th हाउस? 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस। 10th हाउस से रिलेटेड गाइस आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एफर्ट डालना और अपने स्किल को भी डेवलप करते हुए दिख रहे हो, ओके। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपको अपने करियर में कुछ हासिल नहीं होगा। एफर्ट डालिएगा, अगर रेज प्रमोशन भी चाहते हो तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में लक फेवर आए, ओके। दिस इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो गाइस, अपने हार्डवर्क कीजिएगा और अपने स्किल को डेवलप कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में ये करियर वाइज आप स्टेबल हो। मैं यहाँ पर ये नहीं देख रही हूँ कि करियर वाइज आपका टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, मैं ये देख रही हूँ करियर वाइज आप एफर्ट ही डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रेज मिले, प्रमोशन मिले, आपके एफर्ट का रिजल्ट मिले बोल के, ओके। बिकॉज यूर अर्थ साइन, तो आप स्टेबल साइन होते हो, ओके। अगर करियर में कहीं भी अगर 1-2 को प्रॉब्लम भी चली तो भी आप क्लियर हो जाओगे। व्हाट्स योर 11th हाउस? 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर डिजायर, योर विश फुलफिलमेंट, योर सोशल नेटवर्किंग, या 11th हाउस जो भी आपके डिजायर है गाइस, मे बी इस महीने पूरे होते हुए दिख रहे। दिस इज़ द ग्रोथ का कार्ड है, इम्प्रेस का कार्ड है, ओके। एंड कुछ लोगों से था कि अपना ख्याल रख रहे, अपने आप को पैम्पर, कुछ लोगों की डिज़ायर होंगी कि नहीं मुझे अपना ख्याल रखना है, ओके, अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप को खूबसूरत रखना है, या फिर अपनी बॉडी का ख्याल रखना, तो वो भी रखते हुए दिख रहे। मे बी शायद कुछ लोगों से डीलिंग विथ लियोज, ओके। सोशल नेटवर्किंग में भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज सी अगर आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं अनबन चल रही, फाइट चल रही थी, तो उसमें क्लैरिटी, इमीडिएट ट्रूथ सामने आ रहा है। मे बी इसीलिए आप अपने आप को ख्याल रख रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने खूबसूरती का, अपने लुक का ख्याल रख रहे हो, ओके, जस्ट लाइक दैट। बट सोशल नेटवर्किंग में ग्रोथ है गाइस, जो भी आपकी डिजायर है उसमें भी ग्रोथ है, वेरी पॉजिटिव कार्ड है। दिस इज द मेजर आर्काना का कार्ड है, तो अच्छा है। व्हाट्स योर 12th हाउस? 12th हाउस इज ऑल अबाउट आपके खर्चों का घर, आपके स्पिरिचुअल जर्नी। खर्चों के घर में गैस आप क्या बनाते हुए दिख रहे? कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हुए दिख रहे हैं, ओके, वहाँ पर अपनी लाइफ बनाते हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों से अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे तो वहाँ पर अपनी लाइफ बनाते हुए दिख रहे हैं, ओके। बिकॉज यहाँ डे टू डे लाइफ में आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मेंटल पीस लेके आएँ ताकि आपके खर्चे कंट्रोल में हो। खर्चे को अगर आप जैसे कि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कैसे मैं खर्चों को पूरा करने के लिए और मल्टीपल वो जॉब या फिर इनकम स्टार्ट करूँ ताकि मैं अपने खर्चों को मैनेज कर सकूँ, वो प्रिपरेशन करें ताकि आप बना सको, खर्चों को मैनेज कर सको, राइट, या। तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में फाइट तो चालू है, ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, फाइट चालू ही है, ओके। तो वर्गोस फाइट मत कीजिए, लक आपके फेवर में आ रहा है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि लव लाइफ में भी अच्छा है, अगर कोई लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है तो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ओके। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती हुई दिख रही है, लक सेविंग बढ़ती हुई दिख रही है।
सेविंग यहाँ पर बढ़ेगी तभी तो आप अपने आप को पैम्पर करोगे, नर्चर करोगे, अपने आप का ख्याल रखोगे, सामने वाले का ख्याल रखोगे, राइट। अच्छी एनर्जी है, डे टू डे लाइफ में प्रिपरेशन के साथ में चल रहे, बहुत अच्छा है। होम लाइफ में स्टेबिलिटी है, फ्रेश तरीके से स्टार्ट करें, करियर वाइज एफर्ट डालते रह रहे हैं वर्गोज, बिकॉज दिस इज़ यू। प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में फोकस हो रहे हो कि कैसे मैं लव लाइफ को ठीक करूँ, कैसे मैं अपने डार्क पीरियड को ख़त्म करूँ, कैसे मैं अपने खर्चों को मैनेज करूँ, कैसे मैं अपने आप में हैंडसम दिखूँ, खूबसूरत दिखूँ बोल के। दिस इज़ यू, ओके। सी सो मच स्टेबल, नॉट अ स्ट्रेसफुल एनर्जी है, वेरी नाइस एनर्जी है वर्गोस, तो यूज़ कीजिए। ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, लक भी फेवर आ रहा है, ओके। डे टू डे लाइफ में प्रिपरेशन भी कर रहे हो, अच्छा है। Let's see, what's the final messages for Virgos? What's the final messages for Virgos? Yeah, responsibility. Take responsibility for your own happiness, okay guys? रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की लाइफ में, इसीलिए यहाँ पर फाइट चल रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आगे बढ़िए। जहाँ पर आपकी खुशी होती है ना, बोलते हैं ना, बर्डन सिव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे मैनेज करना है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बिकॉज आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे गाइस, तब तक हम लाइफ में अपने गोल तक कैसे पहुँचेंगे, राइट। अपने हैप्पीनेस के तरफ कैसे पहुँचेंगे। हमारे ऊपर अगर बोलते ना, स्टेटस चेंज होता है, अपग्रेड होता है। अगर हम सक्सेसफुल भी होते हैं तो हमारे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब जाके सक्सेसफुल होती है। सक्सेसफुल ऐसे ही नहीं मिल जाता, सक्सेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ओके। तो जो भी आप सक्सेस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी साथ में, तो फोकस कीजिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो भी फाइट चल रहा है उसको ओवरकम कर सको, ओके वर्गोस। वेरी नाइस एनर्जी है, तो सक्सेस के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, तो मैनेज कीजिएगा, ओके। दिस वॉज योर रीडिंग वर्गोज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके वर्गोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।